ओम मातृशक्ति नमः, पितृशक्ति नमः, ब्रह्म परमात्मने नमः, ब्रह्मस्वरूपाय नमो नारायणाय, परम दिगंबराय, अनंत शक्ति रूपाय, माँ कामाख्याय, महागौरी नमो नमः। सभी दर्शकों को हमारी आज अष्टम महागौरी महाशक्ति के रूप में, प्रकृति के स्वरूप में आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, आप सबकी मनोकामना की पूर्ति करे। जैसे कड़ी में हम आपको ये बताते चले आ रहे हैं, नवरात्रि में सप्तम काल रात्रि के बारे में हमने आपको दर्शाया कि वो महाशक्ति ममता की मूर्त, विश्व भरण करने वाली और मन में पड़ती भक्त की चाहत उसे पूर्ण करने वाली ये महाशक्ति तो ममता की मूर्ति है, जो विश्व भरण पोषण करती है, मन में भक्तों की चाहत को पढ़ती है। जब तुम ध्यान करते हो और ध्यान में जब आपकी इच्छाएं आपके मन से निकलकर बाहर आती है तो वो महाशक्ति पढ़ती है। मन में पढ़ती भक्त की चाहत उसे पूर्ण करने वाली वो सिर्फ तुम्हारे मन की चाहत को पढ़ लेती है, तुम्हारे अंतःकरण में उठते हुए तुम्हारे विचारों को पढ़ लेती है और वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महागौरी है। महागौरी तो बहुत ही प्रिय और महागौरी की आराधना सिर्फ मंगलकारी होती है। सर्व मंगल मांगल्य महागौरी की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे महागौरी, आपके जन्म की उत्पत्ति ही मंगल कारण के लिए हुई है। संसार के मंगल के लिए, अपने भक्तों के मंगल के लिए, अपने साधकों के मंगल के लिए, अपने पुत्रों के मंगल के लिए, अपने पुत्रियों के मंगल के लिए। हे माँ महागौरी स्वरूप में, माँ चंडिके, माँ कामाख्ये, तुम हमारे भावनाओं से प्रसन्न हो, मेरे अंतर मन की चाहत से प्रसन्न हो। ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने अस्थिति महो, न चा आवाहनम ध्यानम तदपि च न जाने अस्थिति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेशहरणम। हे परम जगदम्बा, हे माँ महागौरी, हमें कुछ नहीं आता है, ना मंत्र आता है, न यंत्र आता है, न तंत्र आता है, न ध्यान आता है, न साधना आती है, न ज्ञान आता है। बस सिर्फ ये आता है कि हे भगवती, हे महागौरी, तेरा नाम ही मंगलकारी है। और अगर हम सिर्फ आपके नाम का जप करेंगे, आपके नाम का चिंतन करेंगे, आपके नाम का गुणानुवाद करेंगे तो भी हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और यदि आपकी कृपा हमारे साथ विद्यमान रही, आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, दया कर दी, करुणा कर दी, हमारे क्षुद्र साधनाओं से, हमारे त्रुटि युक्त साधनाओं से, हमारे अंतर्मन को पढ़ते हुए, क्योंकि साधनाएं तो त्रुटि तो होती ही रहती हैं, वो देवी और देव हमारी भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, हमारे अंतर्मन के चाहतों से प्रसन्न होते हैं। हम जब उनकी ऊर्जा में आते हैं, धीरे धीरे मंत्र का जप करते 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 एक समय ऐसा आता है जब हम मंत्र अपने आप बंद हो जाता है, मंत्रों की गति शांत पड़ जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे मंत्र में दिखाई पड़ने लगता है। उस मंत्रों की ऊर्जा में हम समावेशित हो जाते हैं। महागौरी के मुझे साक्षात्कार दर्शन उसी में होते हैं। वो मंगलकारिणी महाशक्ति, संपूर्ण संसार का मंगल करने वाली महामाया जगदम्बा माँ गौरी आशीर्वाद प्रदान करती है तो वो क्षमताएं मेरे हाथों में आ जाती हैं, मेरी वाणी में आ जाती हैं, मेरी जुबान में आ जाती हैं, मेरी आंखों में आ जाती हैं कि हम उसका ध्यान करके चिंतन करते, यदि हम दूसरों के मंगल की कामना करते हैं तो उसका मंगल होने लगता है। संसार की मंगल की कामना करते हैं तो संसार मंगल होने लगता है। और यही सिद्धों का, यही साधकों का, यही संतों का कर्तव्य है कि वो उस दैवीय ऊर्जा को उस ब्रह्मांड मंडल से, उस परमेश्वरी से ग्रहण करें और संसार के कल्याण की कामना करते हुए संसार के अंदर उसको प्रवाहित करें। यह महागौरी की दिव्य ऊर्जामयी आराधना होती है, उपासना होती है। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेश लक्ष्मी, पापात्मनाम कृतध्याम हृदय बुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, ताम तम नतयस्म परिपालय देवी विश्वम। तो आज महागौरी के रूप में आपको नवरात्रि के अंदर अपने साधना स्थली में माँ गौरी की पूजा करनी है। सर्व मंगल कामना करने के लिए माँ गौरी को नैवेद्य
कदली फल का भोग अर्पित करना है, जायफल और 5 लौंग, पान के पत्ते पर सिंदूर डाल करके कर्पूर के साथ मां गौरी को बलि प्रदान करना है। बलि प्रदान का तात्पर्य होता है आत्मशक्ति को प्रबल करना, संकल्प शक्ति को प्रबल करना। बलि प्रदान का तात्पर्य ये नहीं होता है तुम मुर्गे की बलि, भैंसे की बलि, बकरे की बलि दोगे तो महामाया प्रसन्न होगी, वो इनसे नहीं प्रसन्न होती है। तुम अपने कामों की बलि दे दो, अपने क्रोध की बलि दे दो, अपने अवगुणों की बलि दे दो, अपने दुर्गुणों की बलि दे दो। अगर बलि ही देना है उस मात्र शक्ति के रूप में तो अपनी आत्मशक्ति को प्रबल करो, अपने संकल्प शक्ति को प्रबल करो, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करो। इसका नाम बलि होता है। सात्विक बलि में हमने बताया कि जायफल, कर्पूर, लौंग, नींबू, ये सब ऐसी तंत्र विधाएं हैं, ये सब ऐसी तंत्र की विधाएं हैं जिनसे उस महाशक्ति के प्रति आपका समर्पण होता है, आपकी चाहत बढ़ती है, उस ऊर्जा के अंदर आप प्रवेश करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर जागृत होती है। और उस तरीके से महागौरी की कृपा जब साधक को प्राप्त होती है तो वो संसार के कल्याण करने की क्षमता प्राप्त करता है, और संसार का कल्याण उससे होता है, भक्तों का कल्याण उससे होता है। ऐसी महागौरी की आराधना नवरात्रि में जो भी साधक करेगा, जो भी भक्त करेगा, माँ गौरी को नैवेद्य का भोग लगाएगा, कर्पूर, जायफल, लौंग और नींबू की बलि प्रदान करेगा महाशक्ति के चरणों में। अन्य तो आज नवरात्रि है, संसार के अंदर कितनी आहुतियां माँ के नाम से प्रदान की जाएंगी। आहुतियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हम आहुति के बारे में भी बताएंगे। लक्ष्मी प्राप्ति की अलग आहुतियां होती हैं, घर में सुख और शांति की अलग आहुतियां, पृथक आहुतियां होती हैं। हम अगर किसी को सप्तशती में तो लिखा है मारणम मोहनम वश्यम अस्तम भोचात्नादिकम पाठ मात्र संसिद्धेति कुंजकाय स्तोत्र मुक्तम। ये एक ऐसा महामंत्र है कि जिससे तंत्र की खट कर्म की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। मारणम मोहनम वश्यम अस्तम भोचात्नादिकम पाठ मात्र संसिद्धि। पाठ मात्र से इनकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उस पाठ मात्र से पहले हमारी आत्मशक्ति प्रबल हो, जो मैं कर रहा हूं वो अपने आप में जागृत होगा, अपने आप में शुद्ध होगा। जब आप महागौरी की आराधना इस आत्मशक्ति के रूप में करेंगे तो आप भी मंगल कारी गुणों को ग्रहण करेंगे, जो आपके हाथों से, आपके वाणी से, आपके कर्मों से जो दूसरों के लिए मंगलकारी साबित होगा, सिद्ध होगा, तब उस महाशक्ति की कृपा आपके ऊपर अवश्य अपनी कृपा बरसाती चली जाएगी। बोलिए महागौरी मात की जय, माँ कामाख्या मैया की जय। जय माँ परमेश्वरी राजराजेश्वरी, जय माँ महाकाली परम दिगंबराय, अनंत शक्ति रूपाय, ब्रह्म स्वरूपाय, विश्व पुरुषाय, माँ कामाक्षाय, मम अभिष्ट इष्ट शक्ति अधिष्ठात्री माँ काली स्वरूपाय, दिव्य माँ महाकाली नमो नमः। जय जगदम्बा।